राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद में चौथे दिन आपको कथा सुनेंगे। हम सब मिलके सुनते हैं आगे कथा में क्या लिखा है। तीसरे दिन हमने सुना कि जीव और ईश्वर कैसे अलग हो सकते हैं। चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जीव और ईश्वर एक है। यहाँ आने पे लालसा बदने पे वियोग हो जाता है तो जीव अपने झंझट में फंस जाता है और ईश्वर की उपेक्षा कर जाता है। भगवान आगे हमसे हिसाब लेगा कि मनुष्य को बुद्धि और मन दिया, उसका क्या किया। हिसाब देने में भय लगता है, इसलिए मनुष्य को मृत्यु का भय लगता है। इनकम टैक्स का अधिकारी ग्रस्त के से 2 लाख का हिसाब मांगे तो भी गृहस्थी डरता है। तो आगे जाके भगवान को तो अपने सारे जिंदगी का हिसाब देना है, तो भय लगेगा। मृत्यु का भय, शांति नहीं मिलेगी, हमें हिसाब कर देना पड़ेगा। तो हमें अपने पापों का हिसाब रखना है, तो इससे अच्छा अपने पाप करे नहीं, श्री भगवान का आश्रय ले। भगवान का आश्रय लेंगे, भगवत का ध्यान करेंगे तो ही अपने को सफलता मिलेगी और ये जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उपनिषद में कहा गया है, जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव भ्रमिमुख ने तो अंतर्यामी हो को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे मैं पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए बड़ी लालसा हो गई, लालसा बढ़ती गई। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी झोंपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आए। संत ने यह जान लिया तो पूछा, क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारसमणि तो मैंने उस डिब्बिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिब्बिया नीचे उतारी। वह डिब्बिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा, ये कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डिब्बिया में वह पारसमणि रखी गई थी वह तो लोहे की थी। उस पारसमणि ने उस डिब्बिया को सोने की क्यों नहीं बनाया? क्या ये पारसमणि असली है या ये संत मजाक कर रहे हैं? उसने संत जी से पूछा, ये डिब्बिया पारसमणि को सोने पर ही लोहे का ही क्यों रह गई, सोने की क्यों न बनी? तो संत ने उसे बताया, वह पारसमणि एक गुदड़ी में रखी थी, वह आवरण में थी, सो डिबिया सोने की न बनने पाई। इस प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है, फल दोनों का मिलन नहीं हो पाता। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता, जीव को ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीव आत्मा डिबिया है, ईश्वर पारसमणि है, दोनों के बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। एह और ममता रूपी चिंतड़ा दूर करना है। साधना करने पर सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में अपेक्षा भाव जागता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की, बस हो गई छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को बुलाए रहते हैं। ये भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से ही भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण करे, परंतु मन भगवान का उच्चारण न करे तो वह सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे, श्री ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भावी प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वेशासु अविरोधन ब्रह्म कार्य समारोह। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर ही भगवान के दर्शन हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दरिद्र में मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ, जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यही भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना होगा। प्रेम गली अति करी तामे दोनों समाही। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वहन नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों की मोह छोड़ने की जरूरत है। वर्त में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के लिए त्यागे, हमेशा ही त्यागे
हो नहीं सकता, उसी लिए इस व्रत की विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भंग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे, नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे, मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी से पूछा, ये कौन सा गांव है? उत्तर मिला कि मथुरा है। वही विश्राम घाट, वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपने मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी हुई थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे। सारी रात चलने पर भी वहीं के वहीं रह गए। ये कथा हंसने के लिए नहीं कह गई है, मत हंसो। ये अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी है। सभी इंद्रियां सुख के नशे में चूर है। जीव को इंद्रियां सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। शप्रस सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी को सच्चे मन से चिंतन करता रहता है, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी के विषय में बंधी इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, इसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य की भक्ति रोती है। भोग भक्ति में बांधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। घर में वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी श्वास लो। ब्रह्म संबंध को स्थायी बनाए रखने से जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व है अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। गोपी शिव में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थी। लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल, लाली देखने में गई मैं भी होगी लाल। श्रुति वर्णन करती है, वह न तो मैं रहता हूँ और न तू, वर्ती ब्रह्मकार हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का ही दर्शन करने वाला स्वयं भी ईश्वर ही बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्मा को अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। उसे जीव पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना ही, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्मा माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सका। सोटच का सोना नरम होता है, उसने जेवर की गढ़ाई बनावट नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर का ये माया बांधक नहीं होती, जीव को माया बांधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव का अर्थार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने, जीव का उद्धार करने को परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर ये घर है। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु ये कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ।
तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार संत कुमारों का, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार है वाराय। वाराय अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। 12 अवतार संतोष से मानो। ये 12 अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। ये भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है, ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। ऊपर बताए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, और आप अंतरी होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का है। 8वां अवतार ऋषभ देव का है। 9वां अवतार पृथुराज का है। 10वां मत्स्य नारायण का है। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए है, धर्म का आदर्श बताने के लिए है। 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। ये अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के लिए जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भगत प्रहलाद पर कृपा करने के लिए ये अवतार ग्रहण हुआ था। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखोगे तो सब में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप होगा ही नहीं। संत भी विहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक विहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीव नहीं सकता, केवल प्रेम से ही जी सकता है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएंगे। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति की नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं। बलिराज की तरह यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलिराजा के आगे वामन अवतार छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम जी का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेंगे। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्ण तु भगवान सत्यम, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक है। मनुष्य दिन में 2 बार भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है। रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालो। सवेरे श्री राम जी को याद करो, रात को श्री कृष्ण को, वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो कृष्ण पुष्टि, पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे, कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल, दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पढ़ाते हैं पहले, जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर है। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी ने पधारे वहाँ कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार है। बाकी के सब अवतार अंशावतार है। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य यही है, अल्प काल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए अवतार होता है, वह वंशा अवतार है। और अनंत काल के लिए अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भगवत में कथा तो करनी है,
कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आएंगे। इसके पीछे हरि, कलिक, बुद्धि और अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।